जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी बेटे। आज का हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 17 है। तो लेक्चर नंबर 17 मॉड्यूल 4 जो है वो हमारा चल रहा था। तो मॉड्यूल 4 में हम जो है वो देखते हैं कि लेक्चर नंबर 17 में टॉपिक हमारा है जी आज ये की पॉइंट्स टू अवॉइड बुक रिजेक्शन फ्रॉम amazon। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी आपके टोटल काम के अंदर। जब तक आप अपने इस काम में फोकस नहीं करेंगे तब तक जो है वो आप अच्छे से amazon के डीपी का काम नहीं कर सकते। समझ लें कि पूरा जो हमारा कोर्स है ना वो इसी के ऊपर बेस कर रहा है। ये एक सिंगल टॉपिक के ऊपर जो आज मैं करवाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक मैंने पहले भी करवाया हुआ है, ठीक है, इसी कोर्स के दौरान। लेकिन तब मैंने टाइटल जो है वो दिया था कि अकाउंट सस्पेंड और टर्मिनेट या ब्लॉक जो है वो किस तरीके से होता है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। लेकिन आज मैं फिर उसी टॉपिक को करवा रहा हूँ, लेकिन मैं अब जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। जिस तरीके से आप एक बुक क्रिएट करते हो तो बुक क्रिएट करवाने के दरमियान आप कौन कौन सी चीजों को नोट करें, ठीक है, किस तरीके से चेक करें, और फिर आपकी इंशाल्लाह बुक भी ब्लॉक नहीं होगी और ना ही आपका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट होगा। किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा जब आप मेरे ये पॉइंट्स फॉलो करके चलेंगे। ठीक है, अगर आप लो कंटेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक डोमेन काम कर रहे हैं या सेल्फ पब्लिशिंग में तो मसला आता ही नहीं ना, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने ये पॉइंट्स जो है वो अपने जहन में रखने हैं। सबसे पहली चीज होती है, आपने देखना होता है जी, सबसे पहले आप फाइंड आउट करते हो नीच को, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप जी आप लोगों का होता है नीच फाइंड करने का। अब आप जो भी नीच फाइंड करते हो ना, नीच फाइंड करने के बाद बेटे आप उसका मस्ट जो है वो क्या करें, ट्रेडमार्क चेक करें, साथ ही उसका ट्रेडमार्क चेक करें। क्योंकि आपने ऑनलाइन जो है वो अमेजोन से नीच फाइंड की, नीच फाइंड करने के बाद ये वेबसाइट है जी ट्रेडमार्क चेक करने की, ठीक है। मैंने इसके रिलेटेड जो है वो स्लाइड्स भी बनाई हैं, वो भी मैं आपको सारी की सारी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक दफा स्टेप बाय स्टेप गुजार दूं, फिर वो स्लाइड सारी की सारी आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये ट्रेडमार्क चेक करने के लिए आपकी वेबसाइट है, आप इधर जाके जो है वो ट्रेडमार्क अपना चेक कर सकते हैं। जो भी आपने नीड फाइंड की, यानी कि अपनी बुक का टाइटल फाइंड किया, टाइटल फाइंड करने के बाद आप मस्ट जो है वो उसका ट्रेडमार्क चेक कर लें। और फिर हम बात करते हैं कि जो आपने टाइटल फाइंड करना है उसे ये भी चेक कर लेना है कि क्या अमेजोन के ऊपर ये डबल टाइटल तो नहीं आ रहा। डबल टाइटल मैं लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पहले भी किसी ने सेम इस टाइटल पे बुक तो नहीं बनाई। ये चीज आपने मस्त देखनी है, ठीक है। उसके बाद ये नीज फाइंड करने के बाद जब आपने नीज को सिलेक्ट कर लिया, नहीं जी ट्रेडमार्क भी नहीं है, दूसरी दफा जो है वो इस्तेमाल भी नहीं हुई, अगर कोई जो है वो पहले इस्तेमाल किया तो उसे एडिट करें उस नीच को, ठीक है। एक कीवर्ड एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके उसे एडिट कर लें ताकि वो सेम उसकी तरह जो है वो ना रहे। ये काम किया। उसके बाद आप अपना क्या क्रिएट करवाते हैं, कवर। तो जब आप कवर क्रिएट करवाते हैं ना, यानी कि आपने अमेजोन से कोई भी कलरिंग बुक बनाया, ठीक है, तो सेम आपके टाइटल का आपको कवर मिल गया, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप उसे जो है वो वैसे ही क्रॉप कर लेते हैं, जी मुझे क्यों बनाना पड़े, ठीक है, इतना टाइम लगेगा, मैं इसी कवर को यूज कर लेता हूं। तो आपने कवर भी किसी का कॉपी जो है वो नहीं करना। इसकी वजह से भी अगर आप पकड़े गए, ठीक है, तो आपका जो है वो स्टोर बंद कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। या फिर अगर आपने उसे क्रॉप करके लगाया है, ठीक है, तो फिर आपकी जो है वो बुक जो है वो ब्लॉक कर दी जाएगी, ठीक है जी। ये सीन चल रहे होते हैं। ये था सेकंड पॉइंट कि इस तरीके से आप बढ़ते हो। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो लेने शुरू किए, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट लेने के बाद आपने अपने मटेरियल को राइट करवाना शुरू कर दिया। जब आप राइट करवाना शुरू करते हैं तो आपने बुक के अंदर डाटा जो है वो खुद ऐड करना है, कॉपी पेस्ट डाटा यूज नहीं करना, यानी कि आपकी बुक के अंदर प्लेजरिज्म जो है वो ना आ रहा हो, ठीक होगी बात, ये चीज। उसके बाद फिर आपने सारी की सारी इस तरीके से बुक बनाई। बुक बनाने के बाद अब बारी आ गई है बुक को अपलोड करने की, ठीक है। जब आप बुक अपलोड करते हैं ना तो आप क्या करते हैं कि अपने टाइटल के अंदर, टाइटल और फिर सब टाइटल, आप कहते हैं कि यार मेरी बुक जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शो हो। तो आप क्या करते हैं कि बुक में जो है वो ज्यादा से ज्यादा सब टाइटल में कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा। जिससे होता क्या है कि सब टाइटल की कोई अरेंजमेंट सेट रहती नहीं,
ठीक है। जब अरेंजमेंट सेट नहीं रहेगी तो अमेजोन कभी भी कबूल नहीं करेगा। जो यूजर हैं, क्लाइंट हैं, वो जो है वो बैड कमेंट करेंगे, बैड रिव्यू देंगे। ठीक है, बैड उनका एक्सपीरियंस होगा, वो कहेंगे भाई ये क्या किया इस बंदे ने। ठीक है, तो इससे भी वो आपकी बुक को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ये चीज चलती है। उसके बाद आप आते हैं किसकी तरफ, कीवर्ड्स लगाने की तरफ, जो 7 कीवर्ड्स आप लगाते हैं। ठीक है, ये और उससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन का बता देता हूँ हल्का सा, कि जब आप डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं ना, ठीक है, तो वो भी आपने किसी की कॉपी पेस्ट उठा के नहीं मारनी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने 2 पॉइंट्स आते हैं आपके ओन कॉपीराइट का और पब्लिक डोमेन का। भाई अगर आपने पब्लिक डोमेन बुक ली है ना, तो आप पब्लिक डोमेन ही लगाएं। अगर आपने अपना जाती काम किया है तो ओन कॉपीराइट लगाएं। इधर बहुत सारी मखलूक होती है जो कि ओन कॉपीराइट यूज करती है, उन्होंने रीराइट करवाया होता है सारा काम, उसके बाद अमेजोन तो उसे पकड़ेगा ही पकड़ेगा। ठीक है, जब वो मेल करता है फिर कहते हैं सारी ये वाली मेल हमें आई है, ये इसने क्यों दी, ये तो हमारी जाती बुक है। भाई जाती बुक इसने, एक बंदे ने 7-8 साल लगा दिए, ठीक है, हाई कंटेंट बुक लिखने पे, आपने उसे रीराइट करवाया तो वो आपकी अपनी होगी बुक। ऐसा बेटे कभी भी नहीं होता, अमेजोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपकी बुक्स के लिहाज से चलते हैं। अब मैंने कोशिश की है कि जो स्लाइड्स बनाई है ना, वो भी इसी तरीके से 10 पॉइंट्स मैंने लिए हैं। वो मेन 10 पॉइंट्स जो है वो हम देखते हैं, तो आपका आज का जो लेक्चर है वो A to Z इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी क्वेश्चन हो आप लोगों ने साथ साथ पूछते जाना है। टॉपिक है जी की पॉइंट्स टू अवॉइड बुक रिजेक्शन फ्रॉम अमेजोन। ठीक है, अमेजोन से बुक रिजेक्शन के लिए कौन से जो है वो जरूरी पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखना पड़ते हैं, ताकि हम वो काम ना करें जिसकी वजह से हमारी बुक जो है वो रिजेक्ट हो। लेक्चर नंबर 7 है जी, कंटेक्ट नंबर मैंने आपको जो है वो मेंशन किया है, अब मुझे पर्सनल भी टेक्स्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है जी कीवर्ड स्टफिंग का। व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग? भाई कीवर्ड स्टफिंग होता क्या है? अब इधर बात आती है, मोस्टली जनाब जो न्यू न्यू ये बंदे काम करने लगते हैं, थोड़ा सा काम सीख लिया, फॉर एग्जांपल मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये वाले लोग। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जनाबे वाला ज्यादा से ज्यादा टाइटल में, सब टाइटल में, जो कि बात मैं पहले कर चुका हूं, फिर उसके बाद 7 कीवर्ड लगाने की इजाजत होती है। हम 7 कीवर्ड के अंदर ही कोई 20-25 कीवर्ड ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं जी? ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी बुक शो हो। ठीक है, ये भी कीवर्ड अच्छा था, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, मैं कोमा लगा के सारे ही लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो काम आप लोग करते हो ना, इस काम को नाम दिया जाता है कीवर्ड स्टफिंग का, जो कि अमेजोन कहता है कि मेहरबानी करो, हमारे साथ जुल्म ना करो इतना। ठीक है, तो जितना आपको परमिशन दी है जितने काम की, आप उतना काम ही करें, उससे हटके जो है वो ना चले। ठीक है जी, ये कीवर्ड स्टफिंग पॉइंट क्लियर है बेटे? ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करने। अगर कीवर्ड आप 2 से 3 टाइटल में, सब टाइटल में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपने उन्हें एक अरेंजमेंट में लिखना है कि वो इस तरीके से एक स्टेटमेंट लगे। ठीक है, एक टाइटल की तरह बात लगे, वो डिफरेंट ना लगे, पढ़ने में अजीब ना लगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, मैंने आपको टाइटल सब टाइटल ऐड करने का मेथड बताया है कि किस तरीके से ऐड करना है। ठीक है जी, ये काम नहीं करना, फर्स्ट पॉइंट था जी। सेकेंड पॉइंट क्या है जी? एडिंग योर बुक इन इररेलेवेंट कैटेगरी। मैं पहले लेक्चर में भी बता चुका हूं कि आप कैटेगरी इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके काम के अंदर। ठीक है, कि आपने फॉर एग्जांपल हॉरर स्टोरी लिखी, ठीक है, आप उस कैटेगरी को जो है वो एडवेंचर में ऐड कर रहे हैं, उस कैटेगरी को लिटरेरी में ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, कि ये हमारी जो है वो लिटरेचर के रिलेटेड बुक है। अब जब कोई भी पर्सन जो है वो लिटरेचर को पढ़ेगा, उधर आपकी हॉरर बुक आएगी, तो वो बोलेंगे भाई ये क्या बात हुई, ये तो काम ही नहीं है, ये तो हॉरर है, ये लिटरेचर में किधर आ गया। ठीक है, कस्टमर जो है वो बैड रिव्यू करेगा, बैड कमेंट करेगा। जब कस्टमर का बैड कमेंट आता है ना, आपकी बुक ब्लॉक हो जाती है। इधर और भी एक मैं बात बताता हूँ, बाज दफा ऐसे होता है कि आपका स्टोर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, अगर आप 8 से 10 साल बाद भी पकड़े जाते हो ना, आपका स्टोर बंद होगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी एल्गोरिथम ने पिक कर लिया, उसने ऑटो आपको जो है वो ब्लॉक कर देना है, टर्मिनेट कर देना है। इसलिए जो पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन कर रहा हूं, इन पे खास तवज्जो देनी है। जी जी बेटे, टेस्ट से ही हम जो है वो ट्रेडमार्क चेक करते हैं आकिब। ठीक है,
ये था हमारा जी पॉइंट नंबर 2 कि इररिलेवेंट कैटेगरी कभी भी ऐड नहीं करनी। और इधर बात आ जाती है भाई, हमने अगर रेलेवेंट कैटेगरी लेनी है तो किस तरीके से रहें, तो उसके लिए कैटेगरी ब्राउजर जो है वो आप यूज कर लें। कैटेगरी ब्राउजर, उधर जाके आप अपनी बुक का टाइटल लिखें तो आपको वो कैटेगरी जो है वो खुद बता देगा। जैसे मैं बात करता हूं, मैं तो लिखता हूं जी हॉरर, ठीक है, ये मैंने लिखा, इंटर दबाया, ये हमें जो है वो खुद बता देगा कि कौन सी कैटेगरी जो है वो कितनी अच्छी है। ठीक है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। बात ओके हुई जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी रिपिंग ऑफ द टाइटल फ्रॉम एन अदर बुक। जैसे कि मैं पहले बात कर चुका हूं कि कॉपी पेस्ट कभी भी किसी का टाइटल आपने यूज नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई मोटिवेशनल बुक लिख रहे हैं या हॉरर स्टोरी ही बुक लिख रहे हैं, ठीक है, एक टाइटल पहले से बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट में जो है वो बताया था कि जनाब, एक मिनट, मैं जरा म्यूट कर लूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए जी, कि आपने किसी भी अदर पर्सन का सेम कॉपी पेस्ट टाइटल जो है वो यूज नहीं करना। क्यों नहीं यूज करना? क्योंकि एक बुक जो है वो पहले से प्रमोट है, उसने मार्केटिंग के लिए इतना पैसा भी लगाया होगा, सब कुछ किया होगा, मेहनत की होगी, आप उसी को टाइटल उठा के, ठीक है, ऐसा ही लगाते हैं, कोई और सर्च करेगा आपकी बुक भी नीचे आएगी। अमेजोन ये अलाउ करते ही नहीं। ठीक है, तो आपने कभी भी किसी पर्सन का सेम कॉपी पेस्ट टाइटल यूज करना ही नहीं है। अगर उसके ऊपर ट्रेडमार्क नहीं भी लगा ना, तो आपने फिर भी नहीं उसे इस्तेमाल करना। इधर एक और बात आ रही है मेरे जहन में, बात जनाबे वाला ये आ रही है कि मोस्टली लोग जो है वो पब्लिक डोमेन के ऊपर काम करते हैं, तो वो कहते हैं जी उनका रोना होता है एक, मैं मोस्टली सुनता हूँ, ठीक है, पब्लिक डोमेन वाले काम करने का। कहते हैं जी हमने इस टाइटल को इस तरीके से बनाया, अच्छे से आर्टिकल रीराइट भी किया, लेकिन जनाब हमारी बुक सेल नहीं हो रही। तो भाई बुक तेरी कैसे सेल हो, तू तो फ्रॉड कर रहा है। अगर पब्लिक डोमेन का भी टाइटल तू उठा रहा है ना, तो मेरे पुत्र उसके अंदर जहमत कर कि आप एक से दो कीवर्ड ऐड करके उसे एक रेंज में सेट करें, ताकि आपका टाइटल अदर बुक से थोड़ा सा डिफरेंट नजर आए, फिर आपकी सेल रुकेगी तो मुझे पकड़ना। कि सारा हमने ऐसे भी किया लेकिन हमारी सेल जो है वो नहीं हो रही, फिर भी ऐसा मुमकिन ही नहीं। सेल हमेशा तभी रुकेगी, तभी प्रॉब्लम आएंगी जब आप ये पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ इन पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे। ये वाले आप जो है वो चीजें करेंगे तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली रुकेगी, आपका अकाउंट भी बंद करेगा, आपकी बुक भी ब्लॉक करेगा, सारे काम करेगा। ठीक है, आपका अकाउंट अमेज़न कभी भी उस वक्त तक बंद नहीं करता जब तक आप उनकी लिमिट को, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको आप क्रॉस नहीं कर देते। ठीक है, तो इसलिए ये काम नहीं करने। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे, पॉइंट नंबर 4, वो है जी पेन नेम। और किसी भी फेमस ऑथर का जो है वो आपने नेम इस्तेमाल नहीं करना अपनी बुक के अंदर। जैसे कि मुझे याद आया अभी कि अमेज़न में एक ऑथर है जी जेके रोलिंग, ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ। जेके रोलिंग ये एक गर्ल ऑथर है, ठीक है, ये एक फेमस ऑथर है। लोग जो है वो इसका नेम सर्च करके ही इसकी बुक्स को जो है वो लेते हैं। ठीक है, अब जो है वो हम क्या करते हैं, जैसे यूट्यूब पे काम करते हैं जी, ये वाला कीवर्ड अच्छा है, इस ऑथर का नेम अच्छा है, हम इस ऑथर का नेम अपने 7 कीवर्ड्स के अंदर ऐड करते हैं। तो क्या होगा कि जब कोई जेके रोलिंग सर्च करेगा तो हमारी बुक भी जो है वो उसमें नजर आएगी। ठीक है जी, हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी भी फेमस ऑथर का नेम यूज करोगे तो अमेज़न आपकी बुक को ब्लॉक कर देगा, फिर आप मुंह उठा के देखेंगे कि यार ये ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, ऐसा होना नहीं था चाहिए, मैंने तो काम सारा अच्छा किया था, ऐसी गलती कौन सी की, फिर आपको गलती नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि आप इस काम को गलती नहीं समझते। ठीक है, इसलिए ये वाला काम आपने कभी भी किसी भी फेमस ऑथर का नेम यूज करना ही नहीं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मैं फिर आपको बात बताता हूँ, अमेज़न प्रेफर करता है जी आप यूजर जो है वो आपको प्रमोट करे, जो आपका क्लाइंट है वो आपको खुद प्रमोट करें, आप अपने काम को जो है वो डिफरेंट फेक मेथड से प्रमोट ना करें। ठीक है जी, ये था। अब पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, वो है जी मल्टीपल केडीपी अकाउंट्स जो है वो आपने नहीं यूज करने। मैंने जो है वो सेम स्टेटमेंट लिखी है जी,
हैविंग मल्टीपल केडीपी अकाउंट्स अंडर द सेम एंटिटी, यानी कि एक जो पर्सन है वो उसके बैंक अकाउंट डिफरेंट हो सकते हैं, एक पर्सन के 4 बैंक अकाउंट भी हो सकते हैं। तो जो एक पर्सन है ना उसके 4 बैंक अकाउंट में से वो एक के ऊपर अपना केडीपी का अकाउंट बना सकता है, सब के ऊपर वो जो है वो नहीं बना सकता। अगर वो सब के ऊपर बनाएगा तो सारे के सारे अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, और इधर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कि लोग मेरी तरफ देख के उन बड़े जो है वो हैरान रहे कि भाई ये बंदा जो है वो किस तरीके से एक सिस्टम के ऊपर मल्टीपल, मेरे ये जितने आप भी आपको ब्राउजर नजर आ रहे हैं इन सब ब्राउजर के साथ केडीपी के अकाउंट अटैच हैं और मेरा अकाउंट भी ब्लॉक नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है? ठीक है, आप लोग क्या करते हो, एक सिंगल ब्राउजर के ऊपर अलग अलग ओपन करके अपने केडीपी अकाउंट जो है वो चलाने की कोशिश करते होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से सेम आईपी एड्रेस होने की वजह से भी आपके अकाउंट को ब्लॉक या टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैंने सब के ऊपर ये जो जितने डिफरेंट ब्राउजर नजर आ रहे हैं सबके ऊपर मैंने अलग जीमेल लगाई है। ठीक है, अब इसकी अलग जीमेल, इसकी अलग जीमेल, इसकी अलग जीमेल। जब आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस और इंटरनेट कनेक्शन बनता है ना बेटे, तो फिर आपके प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे होते हैं थर्ड पार्टी। ठीक है, जो कि आपके डाटा को एक जगह दूसरी जगह बिल्कुल ठीक वे से गुजारते हैं। ठीक है, तो जब प्रोटोकॉल इस पे मैं जो है वो यूज करूंगा अपना, ठीक है, जैसे मैं करता हूँ जी अपना एक स्टोर ओपन, मैं दिखाता हूँ जी अभी इधर ही कि मैंने इस पे जो है वो अपना केडीपी अकाउंट ये ले, ये एक मैं ये ओपन करता हूँ। ठीक है, और एक और ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, होता क्या है कि इसके ऊपर ये लें जी, ये भी मैंने ओपन किया। अब ये देखें, ये मेरा अकाउंट रन है। ठीक है, और ये वाला भी मेरा अकाउंट रन है। ठीक है, ये जी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्यों नहीं प्रॉब्लम, इसकी वजह क्या है कि जब ये थर्ड प्रोटोकॉल आता है ना, सिस्टम का आईपी एड्रेस और इस जीमेल का आईपी एड्रेस में आपस में मिलके ना, तो जो एड्रेस है वो चेंज करवा रहे हैं। तो जब एड्रेस चेंज हो रहा है तो अमेजोन का जो एल्गोरिथम है वो पिक करके इसे जो है वो कभी भी ब्लॉक या टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप यूज कर लेते हैं। आप गलती ये कर सकते हैं कि आप ब्राउजर डिफरेंट इस्तेमाल करते होंगे लेकिन उनके ऊपर डिफरेंट जीमेल नहीं इस्तेमाल करते होंगे, जीमेल एक ही लगाते होंगे। ठीक है, ये गलतियां होती हैं जिनकी वजह से आपके अकाउंट जो है वो टर्मिनेट होते हैं, सस्पेंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 5 था। इसमें और भी बात जो है वो मैं डिस्कस करता हूं कि आप डिफरेंट पर्सन के अकाउंट बना सकते हैं। जैसे आपका छोटा भाई है, बहन है, वाइफ है, ठीक है, आप उनके नाम के अकाउंट बना के उन्हें यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं मेरे बेटे आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि अगर 10 बंदे भी काम करना चाहते हैं ना, वो एक सिंगल अकाउंट पे काम करें, डिफरेंट अकाउंट पे काम ना करें। ठीक है जी, अगर डिफरेंट अकाउंट एक ही पर्सन 4 अकाउंट बना लेगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर सकेगा किसी भी अकाउंट के ऊपर, जिससे होता क्या है कि आपकी सेल ऑटो जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है जी, आपने ऐसा काम नहीं करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, यूजिंग ट्रेडमार्क टर्म्स। तो ट्रेडमार्क टर्म्स को चेक करने का मेथड मैंने बेटे आप लोगों को बता दिया है कि आपने ट्रेडमार्क टर्म जो है वो नहीं यूज करनी। और चेक कैसे करना है, टेस्ट जो है वो सर्च करें। ठीक है, उसके बाद जो आपने नीच फाइंड की है, टाइटल फाइंड किया, उसे इधर लगाएं और अपना ट्रेडमार्क जो है वो चेक कर लें। अगर तो लाइव नीचे शो करवाता है उसको ना इस्तेमाल करें, अगर लॉग आउट आ जाता है फिर जो है वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था जी पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, प्लेजरिज्म। अब प्लेजरिज्म का मैंने स्टार्ट में आपको बताया है कि प्लेजरिज्म होता क्या है कि जो डाटा आप इंटरनेट से एज सच कॉपी किया और अपनी बुक पे जो है वो छापते गए। ठीक है, तो ये जो छापे हैं ना, ये छापे नहीं लगाने। ठीक है, अगर आप इंटरनेट से डाटा उठाते भी है ना, हत्ता कि यार आप एक लाइन भी उठाते हो ना, तो वो एक लाइन भी आप आरटी का रीराइट मस्ट करवाएं, उसे अपनी वर्डिंग में जरूर जो है वो लिखें। ठीक है, आपने ऐसा जो है वो कभी भी काम नहीं करना, कॉपी पेस्ट तो काम पुत्र करना ही नहीं है। ठीक है, ये आपका प्लेजरिज्म कहलाएगा कि जो हम इंटरनेट से डाटा ऐसा कॉपी पेस्ट करके लगाते हैं। उसके बाद चलते हैं जी, बंडलिंग द सेम बुक टू मैनी टाइम्स। हाय, इधर भला क्या आता है?
इधर आता है कि जनाबे वाला जब हम स्टार्ट में काम करते हैं ना, हमने काम को सीखा नहीं होता, तो फिर हमारे जेहन में क्या चलता है कि हमने एक फनी स्टोरी की बुक बनाई, वो $3.99 की लगा दी, कवर भी बड़ा सोना करके लगाया, ठीक है। और फिर हमारे जेहन में ख्याल आया कि यार हम ऐसा ना करें कि दोबारा इसी बुक को फिर अपलोड करें और इसकी प्राइस कम कर देंगे, ऊपर वाली प्राइस में भी सेल होगी, थोड़ा सा टाइटल जो है वो चेंज कर देते हैं ताकि किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। तो अमेजोन दोबारा से अपलोड करोगे, अमेजोन फौरी आपकी बुक को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। क्यों? क्योंकि सेम डाटा वो अलाउ नहीं करता, सिर्फ सिंगल टाइम। दूसरी दफा कभी भी आप अपने स्टोर पे बुक को अपलोड नहीं करवाओगे। लेकिन हमारे जहन में ये ख्याल आते हैं कि हम ऐसा काम कर लें, जब हम ऐसा काम करते हैं तो हमारी बुक भी ब्लॉक होती है और हमारा जो है वो स्टोर भी बंद होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है। एक से ज्यादा मर्तबा जो भी बुक आप अपलोड कर रहे हैं उसे जो है वो एक से ज्यादा मर्तबा अपलोड ना करें। ठीक है, एक से ज्यादा मर्तबा अपलोड करने से मुराद क्या है कि ई बुक आपने एक दफा अपलोड की, दूसरी दफा फिर उस ई बुक को अपलोड ना करें, पेपर बैक करें, हार्ड कवर करें, वो चलेगा। लेकिन ई बुक दोबारा जो है वो न्यू सिरे से आप अपलोड नहीं करिएगा। चलें जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेरा सिस्टम लाइट गई हुई है, सिस्टम बंद होने वाला, मैं अपना टॉपिक जो है वो पूरा कर दूं। नेक्स्ट आता है जी अपलोडिंग पब्लिक डोमेन बुक्स और पीएलआर बुक्स। पीएलआर बुक्स हैं जी जनाब आपकी प्राइम लैंडिंग रेट भी कह सकते हैं इसे आप। पब्लिक दूसरा लैंडिंग मैं एक दफा दिखा देता हूँ जी आपको इसका पीएलआर का जनाबे वाला स्टैंड फॉर, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए ना। पीएलआर स्टैंड फॉर, ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन बुक्स के रिलेटेड ही होता है। प्राइम लैंडिंग रेट है जी, ठीक है। पेरिफेरल लोकेशन रजिस्टर्ड है, पब्लिक लैंडिंग राइट है, ठीक है। ये आपके जो है वो स्टैंड फॉर है इसके। तो आप क्या करेंगे कि आप कभी भी ये वाला काम पब्लिक डोमेन बुक्स का, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मैं अलाउ नहीं करता कि आप जनाबे वाला पब्लिक डोमेन बुक्स को यूज करें। ठीक है जी, आपने पब्लिक डोमेन बुक्स को यूज नहीं करना। आपने जो पब्लिक डोमेन वाला काम करना है ना बेटे, वो आप लो कंटेंट का काम करें। यानी कि जो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि यूट्यूब से टाइटल फाइंड करें, खुद से चीजों को राइट करें, मुख्तलिफ चीजों को ऑब्जर्व करें। एक दिन में 2 से 3 घंटे में आप 10 से 15 पेजेस इजीली राइट कर सकते हो। ठीक है, आप इस लो कंटेंट पे काम करें, पब्लिक डोमेन को छोड़ें, उससे ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने इससे जो है वो बचना है पब्लिक डोमेन बुक से। जो पब्लिकली जो है वो राइट्स उन्होंने रजिस्टर्ड किए होते हैं कि पब्लिक डोमेन बुक की है, लेकिन उन्होंने उनके राइट्स भी जो है वो खरीदे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने कभी भी उनको यूज नहीं करना। तो चलें जी, लास्ट पॉइंट है क्लिक फार्मिंग का, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बे इंतहा इंपॉर्टेंट है बेटे। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट्स को अच्छे से समझना है कि क्लिक फार्मिंग का मतलब होता क्या है। ठीक है, क्लिक फार्मिंग का मतलब होता है कि अमेजोन का एक और मैं आपको बात बताऊं बच्चे, कि जो अमेजोन है ना, वो कहता है कि आपकी बुक 90% बुक जो है वो अमेजोन पे वो सेल होती है जिसके ऊपर रिव्यूज आए होते हैं। ठीक है, वो बुक 90% सेल हो रही होती है। अगर आपकी बुक के ऊपर रिव्यूज नहीं ना है तो आपकी बुक जो है वो पेड सेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब लोग क्या करते हैं, खास तौर पे क्लिक फार्मिंग किन कंट्रीज में चलती है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये वाली जो कंट्रीज हैं इनमें क्लिक फार्मिंग जो है वो चलती है। क्लिक फार्मिंग होती क्या है, अब होता क्या है क्लिक फार्मिंग में, एक तो आपकी ऑर्गेनिक सेल चल रही है, ऑर्गेनिक व्यूज आ रहे हैं, ऑर्गेनिक रेटिंग आ रही है। खुद ही जैसे ये मेरा चैनल चल रहा है, ठीक है, मोस्टली जनाबे वाला ऑर्गेनिक जो है ये चल रहा है। ठीक है जी, ये वाला, तो इसका तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं करूं कि इसी के ऊपर जो है वो खुद से डिफरेंट जीमेल्स बना के, ठीक है, तो मैं इसे जो है वो रेटिंग देता जाऊं, अच्छे कमेंट्स खुद ही करता जाऊं, ये सारा काम करता जाऊं, ठीक है, यूट्यूब पे तो अलाउ होता है, लेकिन अमेजोन क्लिक फार्मिंग को अलाउ नहीं करता। हम करते क्या हैं जी, जो जितनी भी मोस्टली कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, आपकी बुक को प्रमोट करवाती हैं। आपने देखे होंगे प्रमोशन के ग्रुप्स फेसबुक पे, ठीक है, वो करते क्या हैं कि आपकी बुक के ऊपर जो है वो उन्होंने रिव्यूज खरीदे होते हैं। ठीक है, वो खुद ही जो है वो रिव्यूज देते जाते हैं, खुद ही जो है वो उनके जो है वो ऊपर क्लिक करते जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी बुक जो है वो सेल हो। ठीक है, तो अमेजोन ये काम अलाउ नहीं करता, तो आपने ये काम नहीं करना। ठीक हो गया बेटे, अगर किसी भी पर्सन का कोई क्वेश्चन है
तो वो पूछ लें। अगर क्लिक फार्मिंग की मजीद डिटेल चाहिए तो मुझे बताएं। जी बेटे, कोई क्वेश्चन किसी का? बट आसिफ, मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, मुझे ऐसे पूछो, माइक पे पूछो। जी मैंने अनम्यूट किया, इधर पूछो। उधर ना आपकी बात वाज़ेह नहीं हो रही मुझे अच्छे से। जी बेटे पूछे। सर पूछना सर पूछना ये था कि जो हमारे पास किसी बुक का इंटीरियर है, उस इंटीरियर को अगेन हम रिपीट नहीं कर सकते कवर चेंज करने के बाद? नहीं, अगर मेरे पास जो मटेरियल है ना, उसे आप चेंज किस तरीके से करवा सकते हैं कि भाई अगर मैंने 10 स्टोरीज लिखी हैं हॉरर, आप उसमें क्या करें, 2 से 3 स्टोरीज और मर्ज करवाएं और सारी बुक को अगेन से आरटी का रीराइट करवा दें। उसे जो है वो अगेन से थोड़ा सा सेट कर लें, फिर वो अपलोड होगी। अगर सेम कॉपी पेस्ट उठा के मारोगे तो फिर अपलोड नहीं होगी, चाहे किसी भी स्टोर पे अपलोड करो। ठीक है सर। ठीक है जी, ये चीजें आती हैं मोस्टली। एक और इधर चीज बताऊं, मोस्टली मार्केट में धड़ाधड़ लोग लगे हैं जी, हम हमारे से 60 बुक्स 50 बुक्स ले लो जी 5,000 में, बाद में आप उसे अपलोड करते हो, ब्लॉक होती जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसने पता नहीं कितने लोगों को अपलोड करने के लिए दी है वो बुक। ठीक है, इसलिए आपने खुद मेहनत करनी है, किसी से बुक परचेज करनी नहीं है। मेरे पास हजारों बुक्स पड़ी हैं, मुझसे ले लो। ठीक है, लेकिन उनका फायदा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे स्टोर्स पे लगी हुई हैं वो। ठीक है, इसलिए ऐसा काम जो है वो नहीं करना। और बेटे किसी का कोई क्वेश्चन? ओके जी, सिस्टम मेरा एंड होने वाला है, तो चलें जी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी।